प्रणाम विद्यार्थीगण, मैं अंकित शर्मा अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरु पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की क्लास है और आपकी बुक का नाम है सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स। और हम दो बुक पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। पहली बुक का नाम है आपका सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी आपकी रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इससे अलग हम बीएससी फर्स्ट ईयर और आपका सेकेंड ईयर का भी सिलेबस चला रखा है। देखो, जो भी आप अगर डिटेल लेना चाहते हो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अगर आपको फिर भी वहीं कुछ समझ में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। आप उस नंबर पर केवल व्हाट्सअप करिए, प्लीज़ कॉल ना कीजिए, ठीक। कॉल पिकअप नहीं हो पाती है आपकी। और दूसरी एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये कोर्स फ्री है। आप सबसे पहले पूछते हो फीस कितनी है, फीस कितनी है। ये फ्री है। हम तो लास्ट चरण में बीएससी थर्ड ईयर के लिए। देखिए, हमारा जो टॉपिक है टाइम कम लगे इस वजह से मैंने डेफिनेशन पहले ही लिख दी है। आप भली भांति परिचित हो, सुना है। अगर नहीं सुना तो अब सुन सकते हो। टॉपिक का नाम क्या है? कोहेसिव एनर्जी। आप हेडिंग डाल लीजिए। हेड मैं इधर लिख देता हूँ भाई, ये स्पेस मैंने समझाने के लिए छोड़ा हुआ है। आपका जो टॉपिक है आप लिख सकते हो कोहेसिव एनर्जी। कोहेसिव एनर्जी, ठीक। हेडिंग डाल लीजिए कोहेसिव एनर्जी। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में घुसता हूँ, एक एक चीज़ बताऊंगा। और जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनका लास्ट में एक फॉर्मूला डराइव होकर आता है और उस फॉर्मूले को तो आपको रट लेना है, कंठस्थ कर लेना है, बिल्कुल पता ही अच्छा फॉर्मूला है, ठीक। चलिए हम चर्चा करते हैं कोहेसिव एनर्जी के लिए। देखो, द एनर्जी विच बी लाइब्रेटेड। लाइब्रेटेड का मतलब भाई लिबर्टी सा वर्ड बना हुआ है। जैसे मैं चर्चा करता हूँ लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है भाई? स्वतंत्रता, ठीक। सुनना, स्वतंत्रता, फ्रीडम, ठीक। द एनर्जी विच विल बी लिबरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए क्रिस्टल। यानी कि जो भी एनर्जी क्रिस्टल के बनने में, फॉर्मेशन से आप परिचित हो। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बनना। ऑफ ए क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल के, बाय ब्रिंगिंग न्यूट्रल एटम फ्रॉम। देखो भाई, ये मैंने सिंबल बना दिया था, आप चाहो तो पूरी लैंग्वेज लिख सकते हो। क्या? फ्रॉम इंफिनिटी टू द पोजिशन ऑफ, टू द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं पूरा ही लिख देता हूं, टू द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेपरेशन। देखो भाई, द एनर्जी विच विल बी लाइब्रेटेड इन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए क्रिस्टल बाय ब्रिंगिंग न्यूट्रल एटम फ्रॉम इंफिनिटी टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेपरेशन। यानी कि किसी भी न्यूट्रल एटम को इन्फिनिटी से इक्विलिब्रियम सेपरेशन में लाने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? कोहेसिव एनर्जी। मेरी बात ध्यान से सुनिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ खड़ा हूं तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखो, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुना है? नहीं सुना तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। आपको याद होगा हम क्या करते थे? अर्थ लेते थे, अर्थ के चारों तरफ प्लैनेट सैटेलाइट घूमते थे, याद है कुछ? तो हम वहां पर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें हम बोलते थे द वर्क डन टू मूव एनी बॉडी इनफाइनाइट टू इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि किसी भी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में, ध्यान से सुनना, किसी भी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में, किसी भी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में जो भी वर्क करना पड़ता था उस वर्क को क्या कहते थे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर याद नहीं तो रिकॉल करना। फॉर्मूला उसका ये होता था, U इक्वल्स टू माइनस GMM/R। अगर आपके हल्का सा भी याद हो, नहीं याद तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप समझ लो कोहेसिव एनर्जी। तो कोहेसिव एनर्जी क्या होती है? इनफाइनाइट से किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए, इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे लाने के लिए जो आप एनर्जी रिलीज करते हो उसी एनर्जी को क्या कहते हैं? कोहेसिव एनर्जी। एक चीज और मैंने दूसरी सिंपल लैंग्वेज में भी लिखी है। इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में,
वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सॉलिड इनटू इंडिविजुअल एटम, यानी कि सॉलिड को उसके अलग अलग एटम में ब्रेक करने के लिए। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया ला के जोड़ने के लिए, इक्विलिब्रियम सेपरेशन पर रखने के लिए। अरे यार थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अगर इन हाथ को रोकने के लिए यहाँ पर 10 जूल की एनर्जी लग रही है और मैं यहाँ से 10 जूल हटा लूंगा तो एक वापिस नहीं हो जाएंगे क्या? यानी कि जितनी जोड़ने को चाहिए उतनी तोड़ने को चाहिए। सिंपल सी बेसिक सी लॉजिक है, नहीं समझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद रखो, क्या आप ऊपर वाली डेफिनेशन याद नहीं रख पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप यो रख सकते हो। क्या द वी कैन से दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सॉलिड इनटू इंडिविजुअल एटम, यानी कि किसी भी सॉलिड को, इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग एटम में ब्रेक करने के लिए। जैसे आपने क्रिस्टल लिया NaCl से मिलकर बना है बहुत सारे, तो इसके इन एटम्स को अलग अलग, NaCl को सबको अलग अलग करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, कोहेसिव एनर्जी। और इन दोनों बातों से, या तो इससे कह लो या इससे कह लो, हमें दो चीजें मिलती हैं, वे मैंने लिखी हुई है नीचे। फ्रॉम इट वी गो टू जनरल कंक्लूजन, इससे हमें दो कंक्लूजन मिलते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, देयर मस्ट बी एन अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि एक अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए बिटवीन। भाई आप इन्हें पूरा लिखा करो, शॉर्टकट ना लिखा करो। क्यों ना लिखा करो? अगर आपको ये हैबिट पड़ गई ना तो आपके एग्जाम में भी ऐसे ही हाथ चलेगा, ठीक? यानी कि आप ऐसे लिखोगे, जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उन्हें तो कोई समस्या नहीं है, डेस्क्रिप्टिव वाले पूरा लिखे। क्या, देयर मस्ट बी एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन इट सॉलिड व्हिच कैप्स देम टुगेदर। तो आपको पता है जो सॉलिड होता है, मैं डस्टर उठा लेता हूँ, उसके थ्रू समझाता हूँ। देखो ये डस्टर है, इसके साइज एंड शेप क्या है, फिक्स है। इसका मतलब इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। हो रहा ना, देयर मस्ट बी एन अट्रैक्टिव फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच, इन सॉलिड में जो उन्हें क्या रखता है, टुगेदर, एक साथ रखता है। सेकंड पॉइंट, देयर मस्ट बी आल्सो रिपल्सिव फोर्स। अरे क्या पागल होगी सर, कैसे? अभी तो आप बोल रहे थे अट्रैक्टिव फोर्स, अब आ गया रिपल्सिव फोर्स। अरे पागल नहीं हुए, थम जाओ, सुन लो। देयर मस्ट आल्सो बी अ रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द एटम सिंस ए लार्ज एक्सटर्नल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू कंप्रेस ए सॉलिड। मतलब देखो भाई, आप इसे दबाते हो, ये दब क्यों नहीं रहा? क्योंकि शायद इस पे ऊपर की साइड कोई फोर्स लग रहा है। एक कोहेसिव एनर्जी के थ्रू बताया गया है क्या, कि सिंस ए लार्ज एक्सटर्नल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू कंप्रेस ए सॉलिड, कि किसी भी सॉलिड को दबाने के लिए बहुत बड़ा प्रेशर चाहिए, इसका मतलब कोई अगेंस्ट फोर्स लगा हुआ है जो दबाने पे क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो ये दो चीजें बताई गई हमें जनरल कैलकुलेशन है क्या, कि हर एक सॉलिड में जो होता है भाई, अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और रिपल्सिव फोर्स भी होता है, ठीक? मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। एक बार और एक्सप्लेन करना हो तो बता देना, और तुम्हें दोबारा समझना हो तो भाई वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिए। मैं स्क्रीन से हट गया हूँ, ठीक? अब इसमें हमने एक लास्ट लाइन और लिखी हुई है, अभी इसकी चर्चा कर रहा हूं। पहले मैं ऊपर का रफ कर दे रहा हूं, ठीक? ये हमने ऊपर का रफ कर दिया, स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। मैं इसी वजह से पहले लिख दिया था ये आज, क्योंकि ताकि लिखने में का टाइम बच जाए, ठीक? लिखने में वीडियो थोड़ी लेंथ खिंच जाती है। अब समझो प्यारे विद्यार्थी ना, ठीक? हम कोहेसिव एनर्जी की चर्चा कर रहे हैं। देखो सिंपल सी एक चीज है, एज द पोटेंशियल एनर्जी यू इज रिलेटेड टू द फोर्स, मतलब ये मैंने डेरिवेशन करेंगे हम, उसमें मुझे इसकी जरूरत है, तो इस वजह से मैंने लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हो। अरे फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ के आए हो तो प्यारे, तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा F इक्वल्स टू माइनस के ग्रेडियंट U। अगर नहीं पढ़ा तो भाई कुछ नहीं करा। और ग्रेडियंट याद है आपको, याद होगा ग्रेडियंट होता था, डेल होता था, कर्ल होता था। भाई डेल का मतलब क्या होता था? डेल का मतलब तो ये होता है, और यहाँ पर डेल मतलब डाइवर्जेंट का मतलब होता था डेल डॉट ए। अगर कर्ल की बात करूं तो कर्ल का होता था क्रॉस। तो भाई मैंने बताया था पहले भी लेक्चर्स में कि डी से डाइवर्जेंट, जी से डॉट, सी से कर्ल, सी से क्रॉस, और ग्रेडियंट में तो भाई
सीधा, ना डॉट आता ना क्रॉस, सीधा कर दो। ठीक, याद है कुछ? तो यही तो लिखा हुआ है भाई। डेल क्या होता है? डेल इज द ऑपरेटर, जिसका मतलब क्या होता है? डेल ओवर डेल आर, यही तो होता है। तो मैंने यही तो लिखा हुआ है। अगर आपको हल्का सा भी पता हो, अगर हल्का सा भी याद हो, यही तो सारी चीजें होती है। थोड़ा बहुत चुन्नू सा मुन्नू सा याद हो आपके। ठीक, चलिए इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, लिख लीजिए। ये भी लिखना है उसमें। ठीक, द अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, देखो आपको पता है एफ क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि एफ आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही तो मैं बता रहा हूं, जब एफ है तो एनर्जी भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर ऐसे नहीं समझते तो आपने ये पढ़ा है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो भाई ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। हाई होप है सब पता है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब समझ लो। पता है तो बेहतर, नहीं पता तो और भी बेहतर। देखिए अब हम चर्चा करते हैं। ठीक, आपको पता है द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी भाई? अट्रैक्टिव पार्टिकल की, यानी कि जो अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। भाई हमने बताया तो है, अट्रैक्शन होगा और रिपल्शन होगा। तो जो अट्रैक्शन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई? यू ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। आर की पावर भाई कुछ भी हो सकती है, तो हमने आर की पावर m मान लिया। ठीक, और दूसरी क्या होती है? रिपल्सिव। भाई हमने क्या करा? एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसे भाई मैं माइनस में लेके चलता हूं। अब आप इसे हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आता है। ठीक, आर की पावर m, स्क्वायर भी हो सकती है, क्यूब भी हो सकते हैं, तो हमने m मान ली। यहां तक कोई समस्या? ठीक, अब मैं निकालता हूं नाउ द पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी निकाल रहा हूं मैं? रिपल्सन की। भाई कोहेसिव एनर्जी आपकी बुक में भी अच्छा खासा डेरिवेशन है, अपने पास से कुछ नहीं करा रहा। और पूरी देखा करो, ये मत देखा करो काट के, कभी काट के देखो, सेव कर लो, ये कर लो। देखो पता समस्या क्या होती है? जब हम सेव कर लेते हैं ना वो लिखी जाती, ना उसके कभी नोट्स बनते, नो कह रहे पढ़ी है, तो इसलिए साथ कर लिया करो काम। ठीक, क्या होता है? 1/r की पावर, इसे n मान लो। इसे हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मैंने b मान लिया। आपका जो मन करे वो मान लो, मैं वे मान रहा हूं जो आपकी बुक्स में माने हुए हैं कृष्णा वाले में। ठीक, अब एक बात ध्यान से समझो, एक भाई अट्रैक्शन की है, एक रिपल्सन की है, तो एक का भाई साइन अपोजिट होगा। एक अंदर की साइड है तो दूसरी बाहर की साइड है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट होने का मतलब जानते हो क्या है? बस सिंबल अपोजिट होगा। समझ गए या नहीं समझ गए? बेसिक सी तो चीज है, इतना तो कर ही सकते हो, इसमें तो कोई समस्या नहीं। हैंस का मतलब जानते हो? इसलिए यार, हैंस टोटल एनर्जी विल बी, इसलिए इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी भाई? U होगी, किसके बराबर? UA प्लस UB के बराबर। कोई यहाँ समस्या वाली बात नहीं, बेसिक सी चीज है। ठीक, अब मैं उधर कर दे रहा हूं, दिख तो रहा होगा आपको। ठीक, U इक्वस टू कितना हुआ? UA कितना है? माइनस के A/RM प्लस B अपॉन R की पावर n। तो मैंने क्या किया? U कॉमन ले लिया, माइनस A कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 1/R की पावर m, माइनस कॉमन लिया है तो माइनस प्लस माइनस B अपॉन A इंटू R की पावर n। अरे आपको पता तो है x प्लस वाई है, अगर मुझे x कॉमन लेना है, जिसमें से कॉमन आता है 1, जिसके कॉमन नहीं आता उसके अपोन में कैसे चला जाता है? अरे मुझे x कॉमन लेना है, यहाँ तो x है यहाँ नहीं है, तो मैं x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x से डिवाइड, अब x कॉमन ले लूंगा। ये तो आपको बेसिक चीज है, मैथ में पढ़ी होगी कि जिसमें से कॉमन आ जाता है अच्छी बात है, जिसमें कॉमन नहीं आता उसके अपोन में पहुंच जाता है। अब देखो a इसमें से तो कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन नहीं आया, इसके अपोन में पहुंच गया। बेसिक, सो इजी। ठीक, अब देखो भाई, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं r की पावर कॉमन तो यही लिया जाता है, मैंने इस वजह से लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, माइनस A अपॉन R की पावर m भी मैंने कॉमन ले लिया।
अब देखो यहाँ तो 1 ही बच गया, माइनस इसके अपोन में पहुंचेगा बी अपॉन ए आर की पावर एन अपॉन 1 अपॉन आर एम। अब ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। तो डायरेक्ट मैं ऊपर ही पहुंचा रहा हूं, ऊपर वहां ऊपर नहीं भाई, डेरिवेशन में ऊपर, ठीक है। आर की पावर एन आर की पावर एम, ठीक। u इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर की पावर एम 1 माइनस बी अपॉन ए आर की पावर ऊपर जाएगा तो कितना m माइनस एन। बताइए यहां तक तो कोई समस्या किसी विद्यार्थी को हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आप सिंपल सी चीज देखो, ये u निकाला है हमने पोटेंशियल एनर्जी r डिस्टेंस के लिए, ठीक। अब 2 मीटर कहेगा तो r की जगह 2 रख दोगे, 3 कहेगा तो 3 रख दोगे, 4 कहेगा तो 4 रख दोगे। देखो एक तो बुक में इससे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव कराऊंगा मैं, ऑब्जेक्टिव को परेशान ना हुआ करो लेके, ठीक। ये इक्वेशन नंबर मैंने 1 मान ली, ठीक। ये आपकी टोटल एनर्जी थी। आप भाई एक काम करो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानो और टोटल एनर्जी को क्या मानो, फर्स्ट, ठीक। वी नो, क्या जानते हो, हम कुछ नहीं जानते। वी नो द फोर्स इज गिवन बाय, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है बताइए, फोर्स की वैल्यू, अरे अभी लिखी तो थी यार, बताओ। तुम तो क्या करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो या मुझे मार दो, ठीक है। देखो कितनी होगी, F इक्वल टू मेरे दिल तो है गाएगा माइनस डेल यू ओवर डेल आर, ये आपकी F की वैल्यू होती है भाई। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम U की वैल्यू रखेंगे। देखिए मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिया होगा। मैं इधर का हिस्सा क्या कर दे रहा हूँ, वो डिलीट कर दूं, लॉजिक कर दिया डिलीट। शेरो आ जाओ, शेड से नहीं हो, देखो F इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी आर हो गया। U की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस ए अपॉन आर। देखो भाई मैं डायरेक्ट 2 मिनट में डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा लेंथ ही, कुछ कहते हैं भैया कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन देते हो आप। अरे डेस्क्रिप्टिव वाले भी हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है तो क्या हुआ, हमें तो डेस्क्रिप्टिव वालों के लिए भी सोच के चलना है, वे भी अपने ही हैं बेचारे डेस्क्रिप्टिव वाले, खून के आंसू हैं। अरे नहीं यार दुखी मत हुआ करो। माइनस डी अपॉन डी आर माइनस ए इंटू आर की पावर माइनस एम प्लस बी इंटू आर की पावर माइनस एन, मतलब ऊपर ले गया यार। अब इसका डिफरेंशिएशन कराओ 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 कराओ, माइनस तो बाहर है ये वाला, तो अब माइनस ए, इसका करो एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक, प्लस बी, ये फिर शुरुआत में आएगा एक्स, यानी कि x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, यही तो होता है। यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं प्यारो। F इक्वल्स टू माइनस अंदर गया, भेज दूं, जब माइनस अंदर जाएगा, अभी नहीं भेजते लो, ये तो माइनस माइनस प्लस ए एम अपॉन आर की पावर कितनी कितनी m प्लस 1, बताओ। अरे नीचे आके प्लस में ना हो जाओगी पावर, माइनस प्लस माइनस माइनस बी एन की पावर आर अपॉन एन प्लस 1। अब माइनस को अंदर भेज दो, माइनस दौड़ता दौड़ता अंदर गया और माइनस ने कहा अम्मा जी ये रही धप्पा, ठीक भाई। ये क्या कर रहे हो, ये कॉम्प्लेन थोड़ी पिया है, ये बड़ा हो गया, छोटा है तो छोटा ही रखो। अब यहां जाएगा प्लस हो जाएगा बी एन अपॉन आर की पावर एन प्लस 1। ये देखो ये मेरी फोर्स की वैल्यू आ गई। इससे न्यूमेरिकल नहीं बनता, खुश मत हो, इससे न्यूमेरिकल नहीं बनता। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए तो एक तो ये फॉर्मूला आया, अभी मैं और निकाल रहा हूँ, घबराओ मत। डेरिवेशन लेंथ ही होते हैं, छोटे नहीं होते, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि जो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी उसमें द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ, यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब है, अरे यार देखो अभी बताता हूं, इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, पहले लिख लो। सो नेट फोर्स विल बी शून्य है, नेट फोर्स कितना होगा आपका, शून्य होगा। अब जनरल से एक बात समझो भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, ये मार्कर है, मैं इसे इधर खींच रहा हूं, ये हाथ मेरा इधर खींच रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों इक्वल होगी, तो मार्कर कहाँ जाएगा, इधर भी 10 न्यूटन इधर भी 10 न्यूटन, तो मार्कर तो बीच में ही रुका रहेगा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इक्वल हो गए हैं, यानी कि ये किसका माना था मैंने, अट्रैक्शन का, और ये किसका थे, रिपल्सन वाली थी, दोनों इक्वल हो गए, एक प्लस में एक माइनस, खचाक खचाक जीरो, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया विद्यार्थीगण, जीरो हो गया। तो इधर का हिस्सा रफ कर दे रहा हूं, इक्वेशन सेकंड को छोड़ूंगा, बस स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। हाय 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 हाय, देखो तो आपका F क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इसलिए जीरो इक्वल्स टू कितना, माइनस के AM अपॉन, जीरो इक्वल्स टू माइनस के AM अपॉन R की पावर M प्लस 1, ठीक, प्लस 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 BN अपॉन R की पावर N प्लस 1। ये क्या हुआ भाई, माइनस का इधर आके प्लस का, तो आपके पास मिला कितना, AM अपॉन R की पावर M प्लस 1 प्लस इक्वल्स टू BN अपॉन R की पावर N प्लस 1। अब देखो भाई मैं क्या कर रहा हूं, ये BN अपॉन में ला रहा हूं AM अपॉन BN, या आप एक काम करो, मुझे B अपॉन A चाहिए, तो आप क्या करो, M ही रखो, N अपॉन में आ गया, इज इक्वल्स टू B था, ये A अपॉन में पहुंच गया, ठीक। यानी कि देखो सिंपल सी, N मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, A मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, अब ये R की पावर M प्लस 1 उधर ऊपर जाएगा, R की पावर M प्लस 1 अपॉन R की पावर N प्लस 1। तो प्यारे विद्यार्थीगण देखिए, B अपॉन A, R की पावर M प्लस 1, ये ऊपर जाके माइनस का माइनस N माइनस 1, 1 ने 1 को मार दिया। तो अब आप अगर ध्यान से मन की आंखें खोलो प्यारे, यहां लिख दे रहा हूं मैं, M अपॉन N इज इक्वल टू, M अपॉन N किसके बराबर आ गया, B अपॉन A R की पावर M माइनस N, देखो, और ये वैल्यू क्या है, B अपॉन A R की पावर M माइनस N, दिख रही है या नहीं दिख रही, आई होप आपको क्लियरली दिख रही है, ठीक। अब मैं रफ कर दे रहा हूं, पूरी स्क्रीन कर दूं, स्क्रीन शॉट ले लेगा करो, आप एकदम खुद एक्टिव रहा करो। लीजिए मैंने ये रफ कर दिया आपकी ये। अब आप सिंपल सी एक चीज देखिए, अब मैं ये 14 सेकंड ये वैल्यू किस में पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे रहा हूं। आपका U R कितना आ गया भाई, माइनस के A अपॉन R की पावर M 1 माइनस M अपॉन N, इस पूरे हिस्से की जगह पर ये रहा M अपॉन N आ गया, ठीक। सो इजी, ये आपकी कोहेसिव एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ऑब्जेक्टिव वाले रट लो, घोट के पी जाओ, ठीक। चलिए कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और बाकी आपको ग्रुप का डिस्कशन, बाकी वीडियो की प्लेलिस्ट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जिस भी बैच में पढ़ना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेक केयर, गुड लक, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।